दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक कमाल की थाई हॉरर मूवी जिसकी कहानी डरावनी होने के साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है। मूवी का नाम है द पैरेलल और IMDb ने इसे 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। भले ही मूवी की कहानी थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, पर ये मूवी देखने लायक थी जो आपको पसंद आएगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं द पैरेलल मूवी की एक डरावनी कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है मोबाइल नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जिसका बर्थडे था और उसकी माँ एक दुकान संभालती थी। मोबाइल की मम्मी एस्ट्रोलॉजर भी थी और उसके टॉरट कार्ड में आज आती है डेथ, और तभी दुकान में एंटर करता है एक लुटेरा। मोबाइल की मम्मी समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है और तभी वो चाकू उठा लेती है, पर वो लुटेरा मोबाइल की माँ पे हमला कर देता है। लड़ाई में मोबाइल की माँ का चेहरा घुस जाता है कांच के अंदर और वो लुटेरा मोबाइल की माँ को धक्का दे देता है, जिससे उसका सर लग जाता है एक कील में और वो मारी जाती है। ये सब कुछ मोबाइल देख लेती है, पर फिर वो लुटेरा मोबाइल को मारने के लिए बढ़ता है और तभी वहां आ जाती है मोबाइल की मम्मी की आत्मा, जो लुटेरे को पकड़कर उसी तरह मार डालती है जैसे उसने उसको मारा था। इस खौफनाक हादसे के बाद मोबाइल बाहर आती है और वो बेचारी अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है, जो बहुत ज्यादा सैड था। थोड़ी देर बाद वारदात पे आते हैं डिटेक्टिव्स एक लिeutenant के साथ, और लिeutenant मोबाइल को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, पर जब मोबाइल नहीं जाना चाहती थी तभी लिeutenant को सुनाई देती है मोबाइल की माँ की आवाज, जो बोलती है मेरी बेटी से दूर रहो। लिeutenant डर जाता है, पर यह साफ था कि मोबाइल की माँ की आत्मा अब अपनी बेटी की रखवाली करेगी। यहाँ पे डिटेक्टिव्स के नाम थे पिन और कुन, और वो दोनों भी आवाज सुन के चौंक गए थे। सीन यहाँ से जाता है एमी नाम की एक लड़की पे जो बेहोश थी, और डॉक्टर चेन नाम का एक डॉक्टर उसका अबॉर्शन कर रहा था। ये साफ था कि अबॉर्शन इलीगल है, और इसके बाद एमी को होश आता है एक पार्क में और वो दर्द की हालत में घर जाती है। पर ये सब हुआ कैसे, ये अब हमें पता चलता है कुछ फ्लैशबैक के साथ। असल में एमी शादीशुदा थी अम नाम के एक लड़के से, और उसके मम्मी पापा भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। पर एक दिन एमी के पति अम ने उसे दवाई पिला के बेहोश कर दिया, क्योंकि उसे बच्चा नहीं चाहिए था। तो ये सब कुछ जो किया है ये अम का किया धरा था। इसके बाद हम लोग मोबाइल को एक ऑर्फनेज में देखते हैं जिसको कोई अडॉप्ट नहीं करता, और मोबाइल भी बाकी बच्चों से थोड़ी अलग थी क्योंकि वो चुप चुप रहती थी। मोबाइल की लोनलीनेस की तरह दूसरी तरफ एमी भी बहुत ज्यादा अकेला फील कर रही थी, क्योंकि अब उसने अपने पति को डाइवोर्स दे दिया था। इतना ही नहीं, एमी अब अपनी मम्मी को डेली कॉल करती थी ताकि उसका अकेलापन थोड़ा दूर हो जाए। और इस बात को आप याद रखना, उसका दुख हम लोगों को कई तरीके से दिखाया जाता है, और वहीं दूसरी तरफ कोई भी बच्चा मोबाइल के पास नहीं आता था, क्योंकि उसकी माँ की आत्मा हमेशा अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करती रहती थी। वहीं डॉक्टर चेन और ज्यादा मासूम लड़कियों के इलीगल अबॉर्शन करता है, जो या तो उनके बॉयफ्रेंड करवाते हैं या उनके पापा। डॉक्टर चेन के साथियों को भी हम लोग देख पाते हैं जिनके नाम है टिन और मीरा, और इनकी गैंग कई सालों से काम कर रही थी। खैर, अगले दिन ऑर्फन एज में सारे लोग शिकायत करने लगते हैं मोबाइल के बारे में, क्योंकि मोबाइल की वजह से वहां दहशत फैल रही थी। वहां के स्टाफ में से एक लड़की को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, और वो सजेस्ट करती है कि उन लोगों को मोबाइल को वहां से निकाल देना चाहिए। पर जब उस लड़की की बात कोई नहीं सुनता तो वो वहां से चले जाती है और टकरा जाती है मोबाइल से। गुस्से में लड़की मोबाइल को चाटा मारने ही वाली थी कि तभी एक इनविजिबल शक्ति उस लड़की को धक्का देके दूर गिरा देती है। सारे लोगों के होश उड़ जाते हैं और सब लोग उस लड़की को बचाने की कोशिश करते हैं, पर वो इनविजिबल शक्ति उस लड़की को उड़ा उड़ा कर मारती है और एंड में उसके सर को पंखे से काट डालती है। अब इस वारदात पे आते हैं डिटेक्टिव पिन और कुन और लिeutenant, और उन तीनों को ये पता था कि ये सब मोबाइल की माँ का काम है, क्योंकि मोबाइल उसी ऑर्फनेज में रह रही थी। पर वो इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो घोस्ट हंटर नहीं थे। सीन जाता है एमी पे, जो दुखी थी और अपनी माँ से फोन पे बात कर रही थी। अपनी माँ से बात करने के बाद वो इनर पीस के लिए एक मंक से भी मिलने जाती है, पर मंक के पास से जब एमी वापस जा रही थी तो मंक बोलता है प्लीज इस लड़की को अकेला छोड़ दो, जबकि वहां पे कोई भी नहीं था, और आप लोग इस बात को याद रखना।
वही ऑर्फन एज में हम लोग देखते हैं नान नाम की एक स्टाफ मेंबर को। और दोस्तों, नान ने आज बुलाया था एमी को क्योंकि एमी नान की बेस्ट फ्रेंड थी। आज नान एमी को बताती है मोबाइल के बारे में और उन दोनों में थोड़ा इंटरेक्शन भी होता है जिसमें एमी मोबाइल की मदद करती है। खैर, नान एमी को मोबाइल की सच्चाई नहीं बताती क्योंकि वो चाहती थी कि एमी मोबाइल को अडॉप्ट कर ले, जिससे दोनों ही माँ और बेटी का दुख धीरे धीरे खत्म हो जाए। उस रात को एमी को सपना भी आता है जिसमें वो मोबाइल को ही देखती है, जिससे वो जाग जाती है। पर एमी को लगता है कि ये कोई साइन है जो उसे किसी दिव्य शक्ति ने दिया है, और इसलिए अगले दिन एमी जाती है और वो ऑर्फन एज से अडॉप्ट कर लेती है मोबाइल को। अब शुरू में मोबाइल बहुत ज्यादा शांत थी और वो एमी से तो बिल्कुल भी बात नहीं करती थी। खैर, क्योंकि एमी मोबाइल से अच्छे से पेश आ रही थी तो मोबाइल की माँ की आत्मा शांत थी। मोबाइल ज्यादा अकेला रहना पसंद करती थी, पर अब जल्दी ही घर में एमी अजीब चीजें नोटिस करने लगती है। अगले दिन एमी को मोबाइल कमरे में नहीं मिलती और उसे घर में काला साया दिखाई देता है जो बाथरूम के अंदर था, पर बाथरूम से बाहर निकलती है मोबाइल। इस बारे में एमी नान से पूछती है, पर नान बोलती है कि एमी को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोबाइल बिल्कुल नॉर्मल लड़की है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर चीन, टिंड और मीरा उनके इलीगल अबॉर्शन क्लिनिक में अपना काम करके खुश हो रहे थे। और अगले दिन एमी गुजर रही थी अबॉर्शन क्लिनिक के सामने से, तो वो गाड़ी में से उतरकर उस जगह के पास चले जाती है देखने के लिए। और इतने में गाड़ी में आ जाता है एक गुंडा जो मोबाइल को डरा देता है। गुंडे को भगाने वहां पर आती है मोबाइल की माँ की आत्मा, और गुंडा आत्मा को देखते ही भाग जाता है और एमी तुरंत आकर अपनी बेटी को संभालती है। एमी मोबाइल को वापस घर ले जाती है और जो अभी अभी हुआ उसके लिए माफी मांगती है। एमी कोशिश करती है कि मोबाइल उसे एक माँ की तरह अपना ले, पर मोबाइल अभी भी शांत थी। खैर, उस रात को एमी को मोबाइल के कमरे में उसकी माँ का साया दिखाई देता है जो लाइट जलाते ही गायब हो जाता है। एमी जाकर चेक करती है, पर पूरे कमरे में कोई भी नहीं था और अब एमी की चिंता बढ़ गई थी। अब अगले दिन एमी मोबाइल को लेके अम्यूजमेंट पार्क में जाती है, पर एक झूले से मोबाइल अचानक ही गायब हो जाती है। डर के मारे एमी चलते हुए झूले पे ही चढ़ जाती है, पर उसे मोबाइल नहीं मिलती और हम लोग एमी के पीछे मोबाइल की माँ की डिमोनिक झलक देख पाते हैं। मतलब मोबाइल की माँ एमी पे नजर रखे हुए है ताकि वो देख सके कि एमी कैसी मम्मी है। खैर, एमी को थोड़ी देर बाद मोबाइल मिल जाती है और वो उसे घर ले जाती है, पर एमी अपने पास के हादसे से अभी भी उभर नहीं पाई थी और उसे कई चीजें ट्रिगर कर जाती थी और वो चाहती थी कि किसी तरह वो अबॉर्शन क्लिनिक बंद हो जाए, और इसलिए अक्सर एमी उस क्लिनिक के पास जाया करती थी। उस रात एमी क्लिनिक के अंदर जाने का फैसला करती है और वहां पर वो देखती है अपने एक्स हस्बैंड अम को, जो एक और लड़की का अबॉर्शन कराने के लिए लेके आया हुआ था। ये देख के एमी कांप जाती है और वो तुरंत डॉक्टर चेन, मीरा और अम पे हमला कर देती है, पर ऑब्वियसली 3 लोगों के सामने एमी कुछ भी नहीं कर पाती। अम एमी को पकड़कर क्लिनिक से बाहर निकाल देता है और उसे मार के बेहोश कर देता है, पर गाड़ी के अंदर से मोबाइल ये सब देख रही थी और उसे बुरा लग रहा था। सीन अब जाता है अम पे, जो उस रात को स्विमिंग पूल में था और एक लड़की का पीछा कर रहा था, पर पूल से निकलते टाइम अम को डिमोनिक आत्मा पकड़कर पूल में डुबाने लगती है। जब आत्मा गायब होती है तो अम को लगता है कि ये काम उस लड़की का था और अब अम उसके पीछे लग जाता है। पर दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि ये आत्मा है मोबाइल की माँ की, जो शायद एमी की खातिर उसके दुश्मनों से भी बदला लेने आ गई है। अब उस लड़की के पीछे पीछे टॉयलेट में चली जाता है, पर अब अम को वो लड़की कहीं नहीं मिलती और तभी अम को अपनी बॉडी पे हाथ महसूस होते हैं और वो हाथ उस डिमोनिक आत्मा के थे। वो आत्मा एंड में अम को पकड़कर उसके जेनिटल्स को पूरी तरीके से नष्ट कर देती है ताकि वो कभी भी किसी लड़की के साथ बुरा काम न कर पाए। अगले सीन में डिटेक्टिव पिन, कुन और लिeutenant वहां पर आते हैं और दोस्तों, असल में आत्मा ने अम को जिंदा छोड़ दिया था और अब लिeutenant जब इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा तो ऑब्वियसली वो पहुंचेगा एमी के घर पे, क्योंकि एमी अम की बीवी थी। वहीं दूसरी तरफ अगली सुबह एमी को होश आता है लिविंग रूम में, जिससे वो चौंक गई थी क्योंकि उसे याद ही नहीं था कि वो घर कैसे पहुंची। एमी को मोबाइल भी कुछ भी नहीं बताती और एमी को अपनी गर्दन पे खून के निशान भी दिखाई देते हैं, जिससे वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। खैर, उस दिन एमी ने बुलाया था एक होम ट्यूटर मोबाइल को पढ़ाने के लिए। एमी फिर काम पे चली गई थी और एमी के जाते ही वो ट्यूटर थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई थी, जिससे मोबाइल डर के अपने कमरे में चली गई थी।
ऑब्वियसली ट्यूटर फिर मोबाइल के पीछे गई थी, पर अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने आई थी वो आत्मा जो ट्यूटर को बुरी तरीके से डराकर घर भगा देती है। अब जब ट्यूटर मोबाइल को नहीं पढ़ाएगी तो एमी को खुद ही मोबाइल को पढ़ाना पड़ता है, पर हर बच्चे की तरह मोबाइल का मन पढ़ने में नहीं था। एमी मोबाइल को पढ़ने के लिए बोलती है, पर मोबाइल बहुत जल्दी ही कॉपी फेंक के वहां से चले जाती है। इतना प्यार देने के बाद भी मोबाइल एमी को अपनी मां नहीं समझ रही थी, जिससे एमी को बुरा लगता है। पर फिर भी एमी हार नहीं मान रही थी और वो अपनी बेटी को समझा रही थी कि वो कितना ज्यादा उससे प्यार करती है। अब अगले दिन नान आती है एमी से मिलने के लिए और वो अपने साथ लाई थी वास्तुशास्त्र के एक पुजारी को। शायद नान को लग रहा था कि उसने अपनी दोस्त को मोबाइल की सच्चाई ना बताकर अच्छा नहीं किया, और इसलिए वो उस पुजारी को लाई थी ताकि पुजारी एमी को कुछ ऐसा दे दे जिससे घर के अंदर से आत्मा भाग जाए और एमी को पता भी ना चले। पुजारी अब पूरे घर को चेक करता है और उसे एक ईविल शक्ति अपने आसपास महसूस होती है, और थोड़ा इधर उधर घूमने के बाद उसे मोबाइल की मां की आत्मा भी दिखने लगती है। पुजारी ये सारी बातें जाके एमी को बताता है और वो बोलता है कि इस घर में रहने वाली जो भी आत्मा है वो किसी इंसान से जुड़ी हुई है, और इससे एमी की चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। अब उन लोगों के जाने के बाद एमी थोड़ा सर्च करती है और अब फाइनली एमी को पता चल जाता है कि मोबाइल के साथ क्या हुआ था और कौन सी आत्मा उसके पीछे है। उस रात को एमी की नींद खुलती है क्योंकि घर में शोर हो रहा था, और एमी जाकर चेक करती है और अब उसे मोबाइल कमरे में नहीं मिलती। वो मोबाइल को ढूंढती है, पर मोबाइल काफी देर तक जब नहीं मिलती तो एमी डर जाती है। एंड में एमी को मोबाइल नीचे अंधेरे में मिलती है और अब एमी तुरंत पकड़कर उसे डांटने लगती है। एमी थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव हो गई थी और वो अब मोबाइल को ले जाती है और आवाज मारने लगती है मोबाइल की मां की आत्मा को। और दोस्तों, इसका मतलब एमी समझ चुकी है कि मोबाइल के पीछे आत्मा पड़ी है और वो ऐसा नहीं चाहती थी। खैर, मोबाइल को एमी की इस हरकत से डर लग जाता है और वो कमरे में जाकर रोने लगती है, पर एमी भी वहीं अपने कमरे में रोती रहती है। थोड़ी देर बाद मोबाइल एमी के पास आती है और वो एमी के पास ही सो जाती है, और इसका मतलब कहीं ना कहीं मोबाइल और एमी के बीच में असली रिश्ता बन गया था। अब नेक्स्ट डे एमी से मिलने आते हैं डिटेक्टिव पिन और कुन, और वो दोनों एमी से अम के बारे में सवाल जवाब करते हैं। एमी को पता चलता है अम के हादसे के बारे में, पर तभी कुन और पिन देखते हैं मोबाइल को, और वो दोनों ऑलरेडी मोबाइल को जानते थे। मोबाइल वहां से चली जाती है और एमी उसके पीछे जाती है, पर फिर पिन और कुन के पास आती है मोबाइल की मां की आत्मा। आत्मा को देखते ही डिटेक्टिव समझ जाते हैं कि जो भी आसपास मौतें हो रही है उसमें डेफिनेटली मोबाइल की मां की आत्मा का हाथ है, और अब वो आत्मा बहुत ज्यादा धीरे धीरे नजदीक आ जाती है और पिन और कुन को डरा के वहां से भगा देती है। खैर, पिन और कुन अब सीधा जाते हैं अबॉर्शन क्लिनिक पे नजर रखने के लिए, क्योंकि उन्हें पता चल गया था एमी के अबॉर्शन के बारे में। वो दोनों जैसे ही एक लड़की को क्लिनिक में जाता हुआ देखते हैं, वो तुरंत जाते हैं क्लिनिक में रेड डालने के लिए, पर टिन एंड टाइम पे दरवाजा बंद कर देता है और बिना सर्च वारंट के दोनों ही डिटेक्टिव्स कुछ भी नहीं कर पाते। क्लिनिक के अंदर अब टिन सबको बता देता है कि अम के साथ क्या हुआ, और डॉक्टर चेन और मीरा अब चौंक जाते हैं। यहाँ पे डॉक्टर चेन अब अबॉर्शन क्लिनिक के अंदर से सबूत मिटाने के लिए बोलता है, ताकि डिटेक्टिव्स अगर आ भी जाए तो उन्हें कुछ भी ना पता चले। उस रात को सारे सबूत मिटाने के बाद डॉक्टर चेन अब घर चले जाता है, पर उसे रास्ते में डर लगने लगता है और अचानक उसके पास आ जाती है डेमोनिक आत्मा। वो आत्मा डॉक्टर चेन पे हमला कर कर उसकी गर्दन पे ही चिपक जाती है, पर फिर आत्मा गायब हो जाती है। डर के मारे डॉक्टर चेन कुछ दवाइयां खाता है और उसे लगता है कि ये सब एक हेलुसिनेशन है, पर तभी आने लगती है डेमोनिक विस्पर्स। अब डॉक्टर चेन भागता है और वो पहुंच जाता है पूजा वाली जगह पे, पर वहां पर भी वो आत्मा उसका पीछा नहीं छोड़ती, और एंड में भागते भागते डॉक्टर चेन पहुंच जाता है एक कसाई के पास, जहां पे वो गिर जाता है, और कसाई के शॉप पर वो जो बड़ा सा मीट काटने वाला चाकू होता है ना, उसे उठा लेती है वो आत्मा, और ऑब्वियसली वो आत्मा डॉक्टर चेन को कई बार स्टैब करके बुरी तरीके से मार डालती है। नेक्स्ट डे अब एमी से मिलने आती है नान, जो फाइनली उसे सच बताने के लिए आई थी, पर एमी को ऑलरेडी सच पता था और वो नान से भी बिल्कुल गुस्सा नहीं थी। पर तभी वहां पे आ जाते हैं डिटेक्टिव्स और वो एमी को अपने साथ ले जाते हैं पूछताछ के लिए। स्टेशन के अंदर अब लेफ्टिनेंट एमी को बताता है डॉक्टर चेन की मौत के बारे में, जिससे एमी चौंक जाती है।
दोस्तों यहाँ पे लिeutenant को लग रहा था कि शायद एमी अपना बदला अबॉर्शन क्लिनिक वालों से ले रही है, कोई काला जादू करवा के, पर ऐसा नहीं था क्योंकि एमी खुद शॉक थी। एमी के वहां से जाने के बाद लिeutenant डिटेक्टिव्स को बोलता है क्लिनिक पे नजर रखने के लिए ताकि ऐसा मर्डर फिर ना हो। और अब रात को हम देखते हैं टिन को। टिन अब थोड़ा उदास था क्योंकि उसकी नौकरी चली गई थी डॉक्टर चेन के मरने के बाद से। उस टाइम पे टिन कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था जब उसे सुनाई देने लगती है डिमोनिक आवाजें। वो डरते हुए आगे बढ़ता है, पर तभी वो डिमोनिक आत्मा आ जाती है और टिन की गर्दन में बैठ जाती है। डर के मारे टिन भाग के एक मंक के मंदिर के अंदर चले जाता है जहाँ पे वो आत्मा गायब हो जाती है। पर तभी वहां आ जाते हैं डिटेक्टिव पेन और कुन जो टिन का पीछा कर रहे थे। टिन डिटेक्टिव्स को देखकर चौंक ही गया था कि तभी वो आत्मा फिर से उस पे हमला कर देती है और इस बार वो आत्मा एक चाकू से टिन की आंख के अंदर स्टैब कर कर उसे पूरी तरीके से मार डालती है, वो भी डिटेक्टिव्स के सामने, जिससे डिटेक्टिव्स के होश उड़ जाते हैं। पर अब कुछ भी नहीं हो सकता था क्योंकि अबॉर्शन क्लिनिक में काम कर रहे तीनों लोगों से अब आत्मा ने बदला ले लिया था। सीन अब अगले दिन पे जाता है जहाँ पे आज एमी और मोबाइल को फिर से लेने आते हैं डिटेक्टिव्स। वो दोनों माँ बेटी को ले जाते हैं लिeutenant के पास जहाँ पे लिeutenant एमी और मोबाइल को दिखाता है एक सीसीटीवी फुटेज। और दोस्तों वीडियो में जो था उससे एमी के होश उड़ जाते हैं। वीडियो में डॉक्टर चेन को वो डिमोनिक आत्मा मार रही थी, पर वो आत्मा मोबाइल की माँ की नहीं थी, एमी की माँ की थी। जी हाँ दोस्तों, एमी की मम्मी मर चुकी है और जितनी भी बार एमी ने अपनी माँ से फोन पे बात करी वो असल में अपनी माँ की आत्मा से बात कर रही थी। हमें फ्लैशबैक के साथ एमी और उसकी माँ के खुशहाल मूवमेंट्स को दिखाया जाता है और फिर एमी याद करती है कि किस तरह उसने अम से शादी करने के लिए अपनी माँ की बात को नहीं माना था, जबकि एमी की माँ जानती थी कि अम एक अच्छा लड़का नहीं है। एमी की माँ इस पूरी मूवी में एमी के साथ ही थी और जब शुरुआत में मंक ने बोला था कि इस लड़की को अकेला छोड़ दो तो वो मंक एमी की माँ की आत्मा को ही ये बात बोल रहा था। ये देख के एमी रोने लगती है क्योंकि इसे पता ही नहीं था कि उसकी माँ मर चुकी है। और तभी मोबाइल एमी का हाथ पकड़कर बोलती है चलो माँ घर चले। और इसका मतलब मोबाइल ने एमी को फाइनली अपनी माँ के रूप में अपना लिया। एंड में हमें पता चलता है कि एमी की मम्मी उसके अबॉर्शन के खिलाफ थी और वहीं दूसरी तरफ एमी का पापा एमी के पति का साथ दे रहा था और वो अबॉर्शन करवाना चाहता था। और इसलिए एक दिन लड़ाई के वक्त एमी के पापा ने एमी की मम्मी को सीढ़ियों से धक्का दे दिया था, जिसके बाद एमी की मां मर गई थी। पर उसकी आत्मा वापस आई क्योंकि एमी की मां की आत्मा अपनी बेटी को बचाना चाहती थी। कहने का मतलब जिस तरीके से मोबाइल की मां की आत्मा मोबाइल को प्रोटेक्ट कर रही थी, उसी तरीके से एमी की मां की आत्मा एमी को प्रोटेक्ट कर रही थी। पर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था और उसे लग रहा था कि ये सब कुछ मोबाइल की मां का करा धरा है। खैर अब क्योंकि एमी की मां ने बदला पूरा कर दिया है तो उसे अब शांति से चले जाना चाहिए। और अब क्योंकि मोबाइल की मां की आत्मा को ये पता है कि मोबाइल एमी को अपनी मां के तौर पे अपना चुकी है तो उसे भी अब चले जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। मूवी के लास्ट सीन में एमी और मोबाइल खुशी खुशी रह रहे थे और एक दिन सीसीटीवी कैमरा को रिपेयर करने के लिए एक वर्कर आया हुआ था, पर उस वर्कर पे मोबाइल और एमी दोनों की ही मम्मी नजर रखे हुए थी। और इसका मतलब ये आत्माएं अपनी बेटियों को हमेशा प्रोटेक्ट करती रहेगी और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन दी पैरेलल मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो और मेरे से बात करना चाहते हो तो वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीजें हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।